हरियाणा में रह रहकर इनेलो के एक होने की बात चलती है। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला जो अलग हो रखे हैं, उनके एक होने की बात चलती रहती है। आज इस मुद्दे पर रवि चौटाला का एक बयान सामने आया है। रवि चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे हैं। उन्होंने कहा कि ताऊजी चाहते थे कि इनेलो अलग अलग टुकड़ों में ना बटे। उन्होंने गोहाना रैली के बाद भी अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को बुलाया और उनसे बात की और कहा कि पार्टी को अलग मत करो, इसका खामियाजा पूरी इनेलो को और हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माने। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला को एमपी बना दिया, दुष्यंत चौटाला को एमपी बना दिया और दुष्यंत चौटाला की मां को विधायक बना दिया। कितना कुछ तो दिया है तुम्हें, तुम अलग मत हो, तुम जहां करोगे मैं वहां साइन भी करने को तैयार हूं। लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं माने। इस बात का खुलासा रवि चौटाला ने एक बड़े चैनल को दिए इंटरव्यू में किया है। आगे क्या राहें हैं वो तो सबको दिख ही रहा है। राहें अब जुदा हैं। जेजेपी अपना झंडा उठाकर चलेगी, इनेलो अपना झंडा उठाकर चलेगी। किसको क्या मिलेगा वो तो इस चुनाव में देख भी चुके हैं। आगे का अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा अगर बात करें किरण चौधरी की, किरण चौधरी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा पर चुटकी लेते हुए कहा है कि अब वो कोठी भी खाली कर नहीं रहे हैं। देखिए कितना कुछ दिया है हरियाणा ने उन्हें और अब वो एक कोठी को दबाए बैठे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली के चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली। इस पर किरण चौधरी ने कहा कि अब वो स्टार ही नहीं रहे तो काहे के प्रचारक। आला कमान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेट ही सही, लेकिन समझ तो आ गया है कि उनको जहां भेजेंगे वहां पर उल्टा ही होगा। आपको बता दें किरण चौधरी अपने घोर विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा की, अशोक अरोड़ा हुड्डा गुट से विपक्ष के नेता बनने की तैयारी में है, लेकिन उनकी विधायकी पर ही खतरा मंडरा रहा है। सुभाष सुधा जो वहां से भाजपा के उम्मीदवार थे, कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। अब सुनवाई के बाद पता चलेगा विपक्ष का नेता बनने का सपना सजोए अशोक अरोड़ा अपनी विधायकी बचा पाएंगे या वो विधायकी भी उनसे छिन जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें नई दिल्ली की, नई दिल्ली चुनाव चल रहा है। बहुत सारी सीटें हैं लेकिन एक चर्चित सीट है नई दिल्ली की। नई दिल्ली की चर्चित सीट इसलिए है कि जो भी यहाँ से जीतता है, जिस भी दल का विधायक यहाँ से बनता है, उसी दल की सरकार बन जाती है। चाहे 1993 में जब कीर्ति आजाद वहां से विधायक चुने गए तो भाजपा की सरकार बनी। 1998 में शीला दीक्षित वहां से विधायिका बनी, शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार बनी। लगातार 2008 तक वो वहां से जीतती रही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई और अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया और वहां से जीते और सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की। तो यह लगातार चला आ रहा है कि जो भी यहाँ से जीतता है उन्हीं की सरकार बनती है। अब की बार मुकाबला दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सीएम खुद, यानी कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सामने कांग्रेस की तरफ से सीएम जो पहले रही हैं शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित चुनाव के मैदान में कांग्रेस की तरफ से हैं। भाजपा ने पूर्व में जो सीएम रहे हैं साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे परवेश वर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो पूर्व सीएम और सामने पूर्व सीएम के दो बेटे, कांग्रेस से भी सीएम के बेटे, भाजपा से भी सीएम के बेटे। मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि मुकाबला अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में है। संदीप दीक्षित कहीं पर मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखते हैं यह ऊंट किस करवट बैठेगा और किसकी सरकार वहां पर बनने जा रही है। आप क्या क्या आकलन है, आप क्या क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा बात करें आई18 बाबा, काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। उनके एक दोस्त हैं गौरव गोयल जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि 8वीं से लेकर 10वीं तक वो उनके साथ पढ़े हैं, एक साथ स्विमिंग करने जाते थे। बचपन में ऐसा कोई रुझान आई18 बाबा का नहीं दिख रहा था कि वो साधु बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक वो उनके साथ पढ़े हमेशा वो टॉपर रहे, यानी कि आई18 बाबा क्लास में टॉप करते रहे लगातार 4 साल तक, जब तक गौरव गोयल उनके साथ पढ़ते रहे।
उन्होंने और भी कई खुलासे किए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उन पर एक पूरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा रूमर्स की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग अपने बचपन की दोस्त से शादी कर चुके हैं 20 साल पहले और एक अच्छा सफल जीवन वो अब तक जी रहे थे। लेकिन रूमर्स हैं या सच्चाई है या कहीं न कहीं से कोई खबर आई है, सुनने में आ रहा है कि वीरेंद्र सहवाग की पत्नी वीरेंद्र सहवाग से तलाक लेने जा रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही युवी चहल की बीवी युवी चहल का तलाक हुआ था। उसके बाद अब ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है क्रिकेट जगत से। क्या सच में होने वाला है ऐसा? अगर ऐसा होने वाला है तो गलत है। जो भी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।